इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें तो बदला जा नहीं सकता, उनका तो आकार वैसे ही आ गया है, उनमें कुछ भी परिवर्तन आ नहीं सकता, उनकी हैबिट ही बन गई, आदत बन गई है। कितना भी समझाओ उनको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन करेंगे वो वही जो करते आए हैं, तो उनको भी दोष नहीं दिया जा सकता, उनकी हैबिट बन गई है। लेकिन जो प्रौढ़ वर्ग है, जो बूढ़ा नहीं हुआ है, वो तो समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, कि नहीं समझ सकता, कि आप लोग भी नहीं समझोगे। अभिनय बंद कर दोगे कि नहीं? धर्म का अभिनय। संसार में तो अभिनय बहुत चलता है, संसार में ठगी की बात बहुत चलती है, वंचना बहुत चलती है, लेकिन तब बहुत दुख होता है जब धर्म के नाम पर व्यक्ति वंचना करता है, अभिनय करता है, ठगी करता है। तो आचार्य भगवान की पीड़ा इन पंक्तियों से झलक रही है, हमारी पीड़ा नहीं है। आप ये ना समझिए हम कह रहे हैं, आचार्य भगवान की पंक्तियां कह रही हैं। आचार्य भगवान के हृदय की पीड़ा ही है जो इतने कठोर शब्दों का आचार्य भगवान ने प्रयोग कर दिया। झंडा भी डंडा बन जाता है, शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है, बांसुरी भी बांस बन करके पीट सकती है। बहुत कठोर शब्द है। और एक युग प्रवर्तक आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं। कैसे लिख दिया उन्होंने? देखा होगा तभी तो लिखा है। आचार्य भगवान की ये कल्पना नहीं है, मूक माटी महाकाव्य। यदि आप ये समझ रहे हो कि ये कल्पना है, कल्पना बिल्कुल नहीं है, ये यथार्थ है। उन्होंने यथार्थ में सब कुछ अनुभव किया है, देखा है अपनी आंखों से, सब कुछ समझा है, लोगों को देखा है, समाजों को देखा है। और इतना देखने के पश्चात वो इस निष्कर्ष में आए हैं, इस काव्य को लिखने के निष्कर्ष में। अन्य काव्य जो होते हैं वो तो कल्पनाएं होती हैं किसी कवि की, लेखक की, लेकिन ये मूक माटी महाकाव्य बिल्कुल भी कल्पना नहीं है, ये यथार्थ के धरातल पर उतरा हुआ काव्य है, जो आचार्य भगवान ने अपने आंखों से, हृदय की पीड़ा से इसे देखा है, समझा है, अनुभूत किया है। और वही अनुभव उनका जो हुआ है लेखनी के माध्यम से इस काव्य में उतर करके आया है। तो समझना, जब कोई आचार्य परमेष्ठी इतनी कड़वी बात लिख दे, तब यह तभी संभव होता है जब सिर से ऊपर पानी निकलता है। जब तक कंट्रोल में बात होती है, कंट्रोल हम कर सकते हैं, तब तक तो चल जाएगा। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगे, बहने लगे, तो फिर व्यक्ति व्यथित हो जाता है, आखिर क्या चल रहा है सब। तो आप लोगों को पीड़ा नहीं होती देख करके? ऐसा नाटक करके पीड़ा नहीं होती? अभिनय करके दुख नहीं होता? इतने समय हो गया दुख नाटक करते करते, अभिनय करते करते, अब तो सारी नाटकबाजी, सारी कलाकारी छोड़ दें। नहीं, सारी कलाकारी मंदिर में दिखाएंगे। हाँ, सारे के सारे एक नंबर के एक्टर हैं, सारी एक्टिंग यही दिखाएंगे। जितनी एक्टिंग हो सकती है एक नंबर की, सारी एक्टिंग प्रभु के सामने ही। क्या विमल जी ऐसी स्थिति है कि नहीं? यहाँ तो कुछ अलग नहीं है, किससे हट करके। यहाँ की स्थिति कैसी है? जैसा आचार्य भगवान ने लिखा वैसा ही है कि नहीं है? कि एक्सेप्शन में आ जाता है आगरा? बताओ हमें, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बता देंगे। एक्सेप्शन में तो नहीं आता ना। जो लिखा है गुरुदेव ने, जो है सो है जो है सो वही लिख दिया उन्होंने। तो आप कहो कि आचार्य भगवान तो आगरा कभी आए नहीं थे। अरे, हंडी के 4 चावल देख करके पता चल जाता है खिचड़ी पकी है कि नहीं, चावल कैसे हैं। पूरी हांडी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 दिन रुके होंगे गुरु, 2 ही दिन रुके थे, 4 दिन रुके थे, कितने दिन रुके थे? 1975 में यहाँ पर आए थे, 2-3 दिन रुके थे। तो वो तो सैंपल देख करके पूरा माल का अंदाजा लग ही जाता है कि जब सैंपल यह है तो अंदर गोदाम में क्या माल होगा, क्योंकि यहाँ सबकी गोदाम है। तो सैंपल जो छिपी टोला मेन मार्केट में तो दुकान है, लेकिन माल कहाँ भरा रहता है? सबके गोदाम में भरा रहता है। यहाँ बहुत सारे गोदाम वाले, सबकी गोदाम होंगी कि नहीं? तो बोले सैंपल देख करके
गोदाम में क्या भरा होगा पता चल जाता है। कबाड़ा वो बोल रहा कबाड़ा पर। हाँ? सुन तो समझे हम हमें क्या करना है। तो अब आचार्य भगवान की पीड़ा आपको समझ में आ रही है? तो नाटक बंद हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, थोड़ा सा कृपा करना, अपने ऊपर ही कृपा कर लेना, अपनी पीढ़ी पे, अपने बच्चों पे कृपा कर लेना। थोड़ा बहुत हुआ नाटकबाजी, बहुत हुई कलाकारी है। कलाकारी दिखाने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं ना, घर में दिखाया करो ना। अच्छी जो अभिनय मंदिर में करते हो, काश वैसा ही अभिनय घर में कर लो तो कितना अच्छा है। भले ही औपचारिकता से निभाना, फॉर्मेलिटी करते रहना, तो कम से कम वहाँ वातावरण तो शांत बना रहेगा, नहीं शांत बना रहेगा। हाँ, घर में तो पता ही नहीं चलता, घर में ओरिजिनल रूप आया जाता है, सामने वाला भी समझता है, आप भी समझते हो। बस मंदिर में ही है, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलते नहीं है। तो बोले अपन जैसा फेस लगा करके आ जाएंगे, प्रभु हमें वैसा ही समझ लेंगे। पर ये आप भूल जाते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, तीन लोक के नाथ हैं। उनके ज्ञान में हमारा ओरिजिनल फेस भी झलक रहा है और बाहर का चेहरा भी झलकता है, नाटक भी झलकता है और वास्तविक धर्म भी झलकता है। महाराज जी, एक जिज्ञासा थी। हाँ वर्तमान में हम देखते हैं कि अभी आपने जिक्र किया, आज से 40 वर्ष पूर्व हाँ धार्मिकता बहुत ज़्यादा थी, कम थी बहुत, लेकिन अब धार्मिकता बहुत बढ़ गई है। लेकिन धर्म का स्तर कैसे घट गया? नहीं नहीं, धार्मिकता कम नहीं थी पहले, धार्मिकता अधिक थी। नाटक करने वाले कम थे, अब नाटक करने वाले ज्यादा हो गए, धार्मिकता कम हो गई, ये बोल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन महाराज जी? हाँ, इसका जिम्मेदार प्रदर्शन की जो भावना है, अहम की जो भावना है, स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है। भीड़ दिखती है ना, तो भीड़ देख करके व्यक्ति का जी ललचा जाता है कि मैं भी कुछ दिखाऊं, वैसे तो दिखाने का मौका मिलता नहीं है ना। तो पहले तो धार्मिकता अधिक थी, लेकिन संख्या भले ही कम थी। जो भी करते थे धर्म अंदर से करते थे, अब तो सब दिखावा वाला है। प्राय ये वर्ड हम और लगा दे रहे हैं, सभी तो नहीं है, बहुलता उन्हीं की है। बाकी इसमें जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। चले आगे। सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती है कि यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। और सहेली के बिना अकेली ही चलती मछली सामयिक सूक्तियां छोड़ती हुई। जो संवाद चल रहा था आपस में दो मछलियों का चल रहा था, याद रखना। दूसरी सहेली उस मछली को समझा रही थी, इधर मत जाओ, बाल्टी में मत प्रवेश करो, ऊपर मत चले जाना, क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय नाटक के, फंस जाओगे। अब जिससे अपना आत्म कल्याण करना होता है तो वो तो निकल ही पड़ता है ना। समझाने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। जब किसी को वैराग्य हो जाए और वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार हो जाए, सारे समाज के ठेकेदार आ जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हो, आज पंचम काल है, देखो समाज की कैसी स्थिति है। कोई चौका लगाने वाला नहीं रहता है, कोई विहार कराने वाला नहीं रहता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। जब तक यहाँ पर हो तब तक तो अच्छा है, फिर क्या होगा भविष्य में। और घर में रह के भी तो धर्म हो सकता है ना। घर में रह के भी कल्याण हो कर सकते हो। अब मोक्ष तो होना नहीं है पंचम काल में, फिर क्यों फंस रहे हो, क्यों इतना कष्ट सहन कर रहे हो, क्यों इतनी तपस्या, क्यों इतना त्याग। घर में रह के धर्म करो, जैसे सारे लोग धर्म में रह के करते हैं ना। बोले घर में रह के सब हो जाता है, घर में रह कर के करेंगे तो भी स्वर्ग जाएंगे, मुनि बन जाएंगे तो भी स्वर्ग जाएंगे, ज़्यादा तो कल्याण होगा नहीं। स्वर्ग से ऊपर कोई जा नहीं सकता, मोक्ष जा नहीं सकते, वो भी 16वें स्वर्ग तक। फिर क्यों कष्ट सहन करें? ऐसे समझाते हैं ना आप लोग? नहीं समझाते। पहले इस बात को लेकर के परेशान होते कि बेटा सुधरता नहीं है, गलत करता है, और फिर वो सुधरने लगे तो दूसरी बात को लेकर परेशान होते, अब ये तो ज़्यादा सुधर गया है, ये तो ज़्यादा ही धार्मिक हो रहा है, अब क्या होगा। तो दोनों ही तरफ से परेशानी होती है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, लीक से हट करके चलने की कोशिश करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो समझाने वाले चारों तरफ से आ जाते हैं, घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, बहुत भय रहेगा, बहुत परेशानी आएगी, आज का संसार ऐसा है वैसा है।
और जब व्यक्ति भीड़ में रह कर के उन्हीं जैसा सब कुछ करता चले जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझाता है अरे कहाँ फंस रहे हो शादी करके, इतनी परेशानी इतनी समस्याएं रहती हैं, देखो हम पछता रहे हैं शादी करके, तुम मत करो। कभी समझाते हो किसी को? जब उसकी पक्की हो जा रही है होती है, अरे कहाँ फंस रहे हो, देखो कितने दुख है संसार में, कितने कष्ट हैं, अभी भी सोच लो। अभी कोई वार्निंग देता है? नहीं देता। हाँ, मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है तो इतनी सारी वार्निंग दी जाती है, इतना सारा उपदेश दिया जाता है, लेकिन जिसे बढ़ना होता है, हाँ पार्टी मनाते हैं। अच्छा हाँ, पक्की होगी तो पार्टी और चाहिए। हाँ हाँ, तो पूरा उल्टा है संसार का जो रिवाज जो है, रीति जो है, पूरी विपरीत दिशा में। ने कोई अच्छा कार्य करना चाहे जीवन में तो लोग उसे पहले हतोत्साहित करते हैं, डिमोटिवेट करने वाले ढेर मिल जाएंगे। कोई भी अच्छा कार्य दुनिया में किया जाता है तो सबसे पहले उसे हतोत्साहित किया जाएगा, उसकी सारी निगेटिविटी, सारे निगेटिव फैक्टर सामने ला करके रख दिए जाएंगे। देखो ये परेशानी आएगी, ये परेशानी आएगी, तुम ये नहीं करना, ऐसा है वैसा है। और जब संसार की बात ये आती है तो सारी अच्छाइयाँ सामने रख दी जाती है, देखो ये होगा वो होगा। ऐसी है नीति, कैसी है, पूरी उल्टी नीति है। लेकिन जिसे करना है, जो ठान लेता है, तो सबकी सुनकर के भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही उस मछली के साथ हो रहा था। वो कह रही थी, इससे समझा रही थी, यदि तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो व्यर्थ में मेरा समय वेस्ट मत करो। और सहेली के बिना अकेले ही चलती मछली सामयिक सूक्तियाँ छोड़ती हुई। क्या सूक्तियों को छोड़ रही है? सूक्तियाँ मतलब कोटेशन होते हैं, जो अच्छे उपदेशात्मक वचन होते हैं, उस समय के अनुकूल जो होते हैं, वो बताते हुए वो जा रही है। ये मछली और कोई नहीं है, कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला मोक्षार्थी जीव होता है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने मछली के माध्यम से इस उपदेश को दिया है। अब क्या है, अब यहाँ पर इस उपदेश को, इन सूक्तियों को अच्छे से समझना, सुनना और जीवन में अपनाने की कोशिश करना, जीवन बदल जाएगा। प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, बोले जीवन में सक्सेस पाने के लिए कौन से सूत्र हैं? तो सक्सेस पाने के सूत्र आचार्य भगवान बता रहे हैं। जीवन में सफलता को छूने के लिए कौन से नियम होने चाहिए? जीवन को अच्छा व्यवस्थित बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए? तो आचार्य भगवान एक मैनेजमेंट गुरु की भांति हम सब के लिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर की भांति, एक राइटर की भांति हम सब के लिए बहुत अच्छे से उन सूक्तियों को बता रहे हैं। यदि इन सूक्तियों को अपने हम जीवन में अंगीकार कर ले तो बहुत कुछ आ सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है, या यूं कहूँ इसे अंतिम समाधान को पाना है। क्या कहा गया? व्यवधान का मतलब जो बाधा आती है जीवन में, प्रत्येक व्यवधान यानी उस बाधा, उस बैरियर का कैसे सामना करना? सावधान होकर सामना करना। सावधानी से, धैर्यपूर्वक यदि हम उसे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, एनालाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? नूतन अवधान को पाना है। नूतन यानी नया, अवधान यानी समझ, ज्ञान। लेकिन वह कब पैदा होगा? जब हम अलर्ट रहेंगे, सावधान, जागृत रहेंगे, सावधानी से उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को, उस व्यवधान को देखेंगे। तो जहाँ सावधानी आ जाएगी हमें अपने आप समाधान मिल जाएगा, या यूं कहूँ उसे अंतिम समाधान को पाना है। यदि हम समाधान चाहते हैं किसी भी परेशानी का, उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में न जाने कितने बार ऐसी परेशानियां आती ही होंगी, व्यवधान आते ही होंगे, लेकिन उन व्यवधानों में व्यक्ति डर जाता है, टूट जाता है, अपने आप को संभाल करके नहीं रख पाता है, घबराने लगता है। क्यों घबराने लगता है? बस
सावधानी का अभाव वहाँ पे रहता है, अलर्टनेस, जागृति का अभाव वहाँ पर रहता है। यदि पूर्ण जागृत होकर के हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, देखें, तो जागृति के माध्यम से हम बहुत आसानी से उसके समाधान को पा सकते हैं। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लिखा रहता है ना हाईवे में, नजर हटी और दुर्घटना घटी। जहां सावधानी से चूक हो जाती, सावधानी के अभाव में चूक हो जाती है, तो वहीं एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, उस समय थोड़ा सा धैर्य धारण कर रहा हम उसे देखने की कोशिश करेंगे, तो उन्हीं परेशानियों में हमें बहुत अच्छा रास्ता मिल सकता है, मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा उसे देखने की, अच्छे से समझने की कोशिश करें। अपने धैर्य को न खोते हुए उसे विश्लेषण करने की कोशिश करें, उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छे से हम अच्छे परिणाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन होता यह है, जब भी परेशानी आती है तो व्यक्ति घबरा जाता है, और घबराने के बाद वो सोचता अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरे वश की रही नहीं, अब क्या होगा, उतावला हो जाता है, चिंतित होने लगता है। तो जो आता है वो भी वो भूल जाता है, सामर्थ्य को भी वो कम आंकने लगता है, अपनी शक्ति को भी वह पहचान नहीं पाता है, ऐसे ही गंवा देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अंतिम समाधान को पाना है। और उसके अलावा गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है। बहुत अच्छी पंक्तियां, ध्यान से सुनना। और गुणों का विनशन है, कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है, और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है, सो विरलों में ही मिलती है। क्या कहा? गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, रादर दोषों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गुण को हम न भी जाने तो भी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। पूजा करते हैं, पंक्ति आती है, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गही। करते हो ना जब पूजा में, जिनवाणी में एक पंक्ति लिखी रहती है। क्या है उसका अर्थ? बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तजिए का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना, और गहिए का अर्थ होता है अपनाना, ग्रहण करना। तो हाँ, क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें अपनाना है, कैसे पॉसिबल होगा? पहले हमें एटलीस्ट जानकारी तो हो कि दोष क्या है, गलतियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, तभी तो हम अपना बचाव कर पाएंगे। और फिर उसके बाद क्या हमें अपनाना है, तो पहला कदम होता है अपनी रक्षा करने का। तलवार से ज्यादा आवश्यकता ढाल की होती। तलवार न भी हो और ढाल हो तो कथनचित अपनी रक्षा की जा सकती है। हर वार को वो सैनिक झेल सकता है, लेकिन मात्र तलवार और ढाल ना हो तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, अपने प्राणों को खोने की संभावना बनी रहती है। तो ढाल होना बहुत जरूरी है और इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दुनिया में क्या है जो हमें नीचे लेकर के जाते हैं, जो हमारा पतन कराते हैं, उसकी पहचान हम पहले करना सीखें। फिर हमें क्या पाना है ये तो बाद में अपने आप आ ही जाएगा। तो गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना, और जिसे दोषों का बोध नहीं हो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो हार जाएगा, वो टूट जाएगा, वो संभाल ही नहीं पाएगा, उसका पतन अवश्यंभावी है, वो गिर जाएगा, वो नहीं बचा पाएगा अपने आप को। किस किस से हमें खोना पड़ता है?
तो आपके जीवन के दोष कौन से पता है? नहीं पता। जो आपको नीचे लेकर के जाते हैं, जो आपको भयभीत कर देते हैं, चिंता से उद्वेलित कर देते हैं, भर देते हैं। कभी आपने पकड़ने की कोशिश की है अपने दोषों को? नहीं पकड़ी। अच्छा, दूसरों के दोषों को पकड़ने की कोशिश की? महाराज उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। दूसरों की गलतियों के खोजने की बात आती है उसमें तो सब एक्सपर्ट है। जब अपनी गलतियां खोजने की बात आती है, कितने लोग अपनी कमियों को खोजते हैं लाइफ में? एररलेस है। अच्छा, 18 दोषों से रहित हो गए? हाँ, सब दोषों से रहित हो गए। अरिहंत प्रभु जैसे दोषों से रहित होते हैं सारे के सारे, आप दोषों से रहित हो गए? अच्छा, ऐसा ही मान करके चल रहे हैं। यदि ऐसा ही मान करके चलोगे तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मान ले तो उसका विकास कभी नहीं हो सकता। बीमार अपने आप को स्वस्थ मान ले तो कभी ठीक नहीं हो सकता। स्वस्थ होने के लिए पहले ये तो स्वीकारना होगा कि हम बीमार हैं कि नहीं। बुखार चढ़ा है और हम माने कि नहीं हम तो बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, कुछ परेशानी नहीं है, कभी ठीक नहीं हो सकते। जिंदगी में विकास के लिए पहले ये पता होना चाहिए कमियां कहाँ हैं हमारे भीतर। तो दोषों का बोध होना बहुत आवश्यक है। दूसरों के नहीं, स्वयं के दोषों का ज्ञान होना, और वहीं से हमारा इंप्रूवमेंट होता, वहीं से हमारा विकास होता है। फिर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का क्या है? विनशन है। यदि किसी में दोष हैं, कमियां हैं, अब देखना उल्टा मत लगा लेना, नहीं तो अर्थ अभी उल्टा निकल जाएगा। अपने दोषों से तो द्वेष रखना है, पर के दोषों से द्वेष नहीं, उस दोषी से द्वेष नहीं रखना है। दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। कांटों से देश रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित होना अज्ञता ही मानी जाती है। दोषों को जान करके उसे निकालने की कोशिश करना, ना कि उन दोषों को देख करके अब हम उसी चिंता में डूब जाएं। यदि हम चिंता में डूब जाएंगे तो हमारे दोष बढ़ते जाएंगे। हमें करना क्या है? दोषों को जान करके उस मार्ग को खोजना है कि ये दोष मेरे भीतर से कैसे दूर होंगे। दोषों से द्वेष नहीं करना है, दोषों से भी प्रेम करना सीखो। उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, विनशन मैंने विनाश और विकसन मतलब विकास, बढ़ना आगे। तो क्या कहा जा रहा है? दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। यदि जहां हम दोष को लेकर के दोष करने लगे, द्वेष करने लगे, तो हमारे दोष और बढ़ते चले जाएंगे और गुणों का तो विनाश होता चला जाएगा। तो गलत को गलत जान करके उससे द्वेष नहीं करना है। करना क्या है? गलत को गलत जान करके उसे निकालने की कोशिश करना है, उससे बचने की कोशिश करना है। होता क्या है? यदि कोई दोषी व्यक्ति मिल जाता है तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। जिसके भीतर कमियां हैं, यदि वो हमारे संपर्क में आ जाता है तो हम उसी से घृणा करने लगते हैं ना। तो उस घृणा करने से अब हमारे दोष और बढ़ जाएंगे, दोषों का वह विकसन हो जाएगा और जो गुण भीतर थे उनका विनशन हो जाएगा, नहीं वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, गुण और कम होते चले जाएंगे। कांटों से उदाहरण दे रहे हैं, कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है। तो कांटे हैं, गुलाब का पौधा है, उसमें कांटे भी है, गुलाब भी है। अब कांटे हैं तो हम उनसे दूर ही रहेंगे, बच करके रहेंगे नहीं। कांटों को जान करके अपनी रक्षा करते हुए गुलाब को पाना है। इस दृष्टि में वे कांटे ही कांटे रहेंगे तो फिर हम गुलाब की मकरंद से, उसकी सुगंध से वंचित रह जाएंगे। जीवन हमारा सुगंधित नहीं बन पाएगा। तो करना क्या है? रास्ता बता रहे हैं आचार्य भगवान। उन कांटों को देख करके इस प्रकार गुलाब को पाना है कि हमें स्वयं क्षति ना पहुंचे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही?
और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है। क्योंकि परफेक्ट 100% सुगंधी गुलाब सामने मिल जाए इम्पॉसिबल, असंभव है। मात्र एकमात्र सुगंधी यदि कहीं मिलेगी तो पूर्ण शुद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था में। और जब तक जीव संसारी है, संसार में है, तो दोनों को कैरी वो साथ ही करता है, साथ लेकर के चलता है। कुछ उसके भीतर अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ उसके भीतर कमियाँ भी हैं। कमियों से रहित कोई भी नहीं होता है। अब देखना, आपस में रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम होते हैं ना, हम उसकी कमियों को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि उसकी अच्छाइयों को हम भूल ही जाते हैं, दबा ही देते हैं। तो करना क्या है, उसकी कमियों को देख करके अपनी रक्षा करते हुए उस गुलाब को पाना है, तो हम सुगंध का पान कर पाएंगे। अन्यथा उससे हम दूरी बना करके रखेंगे तो ये तो अज्ञता की निशानी है। सुगंध से बचना अज्ञता की निशानी है। और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सुगंध का पान करना, सौरभ का पान करना विज्ञता की निशानी है। तो आप लोग अज्ञ हों कि विज्ञ हों, सारे के सारे अज्ञानी हैं। उसी व्यक्ति से द्वेष करने बैठ जाते हैं। और स्वयं के लिए अब जब बात आती है तो सिर्फ अपने आप को गुलाब का फूल ही मानते हो, नहीं। और सामने वाले की बात आती तो बोले इतने सारे कांटे लगे हैं, क्या है, तो अपनी तो हम दूरी बढ़ा लेते हैं। होता है कि नहीं रियल लाइफ में ऐसा। सो ऐसे विज्ञता की निशानी सो विरलों में ही मिलती है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? दूसरों से आप क्या अपेक्षा रखते हो, एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो? उसके भीतर सिर्फ गुलाब ही गुलाब होना चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन रखते हो। थोड़े से कांटे आ जाए तो अरे उसके भीतर इतने कांटे आ गए। और जब अपनी बात आती है, अरे थोड़ी बहुत तो कमी सब में चलती है, उसमें क्या बात है, हम थोड़ी अभी पूरे भगवान बन गए हैं, संसार में हैं तो कमियां तो रहेंगी, गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती हो जाती है। जब अपनी बारी आती है और दूसरी की बारी आती है तो इतना भी नहीं आता, ऐसे ही होता है ना। चलो आगे, पेज नंबर 75। इधर अधर से उतरी बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी। ये विषय समझ में आया कि नहीं? जो सूक्तियां वो मछली बता रही थी, जो उपदेश वो दे करके गई है संसार के लिए। हाँ, दो बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियां बताई आचार्य भगवान ने। एक तो सावधानी और दूसरा गुणों की जानकारी रख करके, द्वेषों की जानकारी रख करके अपना बचाव करते हुए गुणों का पान करना। गुण ग्रहण का भाव रहित नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। ये बात थी। आगे, इधर अधर से उतरी बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी, पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं, मछली उसमें प्रवेश पा जाती है। धम्मम शरणम पवज्जामि। क्या पढ़ा करो इसे? पवज्जामि नहीं पढ़ना, पवज्जामि। दो व हैं, पवज्जामि। बहुत सारे लोग पवज्जामि पढ़ते हैं, गलती हो जाती है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि बोलते हैं ना। साहू शरणम पवज्जामि, धम्मम शरणम पवज्जामि, पवज्जामि नहीं पवज्जामि, ऐसा। तो धम्मम शरणम पवज्जामि इस मंत्र को भावित करती हुई आस्था उसकी और आश्वस्त होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धरती की काष्ठा को देखकर, इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियां विस्मित हो आईं और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियां विस्मृत हो आईं। क्या समझ में आया? अब थोड़ी गाड़ी और आगे बढ़ रही है। अभी तक तो उपदेश दिया जा रहा था, वो मछली जो है उस बाल्टी को देख रही है, अधर ऊपर आकाश से उतर करके नीचे आ रही है। अब पानी में बाल्टी है और बाल्टी में पानी है, दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। क्या कहा गया? पानी में बाल्टी और बाल्टी में पानी
सागर में गागर, गागर में सागर, क्या कहा? पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं, यानी अवगाहित जब हो गए तो पानी और बाल्टी का भेद ही समाप्त हो गया। दो नहीं वह एक मेक जैसे हो गए। अवगाहित होते हैं, मछली उसमें प्रवेश पा जाती है, यानी उस बाल्टी में वह आ जा रहती है। क्यों आ रही है? अब उसे ऊपर की ओर विकास की यात्रा करना है। धम्मम शरणम पव्वज्जामि, इस मंत्र को भावित करती हुई, भावना क्या है? अब मैं धर्म की शरण को प्राप्त करती हूँ। और आश्वस्त हो, आस्था उसकी आश्वस्त होती जा रही है, उसकी श्रद्धा जो है निश्चिंत होती जा रही है, आश्वस्त होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। जब कोई व्यक्ति भावना से अपने आप को भरता है तो वह आश्वस्त निश्चिंत होता है और उसकी आत्मा स्वस्थ होती है। अच्छी भावना से भरोगे तब, हाँ, विपरीत भावना से नहीं कह रहे। मांगलिक भावना से जब हम अपने आप को भरते हैं, 12 भावना से अपने आप को भरते हैं, 16 कारण भावना से भरते हैं, अन्य मैत्री आदि भावना से अपने आप को भरते हैं, तो बड़े आश्वस्त हो जाते हैं। हमारा भय जो है, चिंता जो है, वो दूर होते जाती है। भावना भाने वाला व्यक्ति फिर आत्मिक रूप से स्वस्थ होता चला जाता है। होता है कि तीर्थंकर भगवान जब भावना भाते हैं तो पूर्ण निश्चिंत निर्भय होकर के अपनी आत्मा के ज्ञान ध्यान में ही डूबने लगते हैं। तो जो व्यक्ति धर्म की भावना भाता है वह आश्वस्त निश्चिंत और स्वस्थ होता चला जाता है। लेकिन आप लोग जो भावना भाते हैं उसमें चिंता ही चिंता रहती है। इसका अर्थ है पूर्ण सही तरीके से धर्म की भावना नहीं भाई जाती है। धर्म को पाने वाला व्यक्ति जो है निश्चिंत हो जाता है, निष्फिक्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ आस्था होती है, दृढ़ विश्वास होता है कि मैं जिसकी शरण ले रहा हूं अब मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, अब मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। जिसकी पक्की श्रद्धा होती है ना, वो निश्चिंत रहता है और वही जीव निर्भय होता है, सम्यक दृष्टि होता है, और वही जीव अपने आत्मा के स्वास्थ्य को पाता है। समझ रहे हो? नहीं तो आप लोग कैसी शरण लेते हो? प्रभु की, धर्म की? निश्चिंत हो जाते हो? नहीं होते, चिंता तो बनी रहती है, भय भी बना ही रहता है। पर होना क्या चाहिए? ये एकमात्र दृढ़ श्रद्धा के कारण ही व्यक्ति आश्वस्त हो सकता है, उसके बिना ये संभव नहीं। जिसकी श्रद्धा जितनी मजबूत रहेगी वो उतना ही निश्चिंत रहेगा, निर्भय रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और यदि हमें कुछ डर लग रहा है, चिंता पैदा हो रही है, इसका मतलब नियम से मानना हमारी श्रद्धा में अभी डांवाडोलपना है। हमारी श्रद्धा स्थिर नहीं है, दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है। दृढ़ श्रद्धा वाला व्यक्ति ही भीषण से भीषण उपसर्ग को, परिशह को जीत पाता है समता से। वे मुनिराज जो होते हैं ना, जंगल में बैठकर के जो ध्यान करते रहते हैं, चाहे जलती हुई सिगड़ी भी उनके सिर पे रख दी जाए, तलवार से छेदन भेदन कर दिया जाए, जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए जाएं, पत्थर शोले ओले बरसा दिए जाए, किस बल पे वो निश्चिंत यानी एक ही अपने आसन में स्थिर रहते हुए ध्यान में मग्न रहते हैं? क्या उनके शरीर को कष्ट नहीं होता? शरीर में तो वेदना होती है। यदि छेदा जाएगा, भेदा जाएगा, ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा, वो स्यालनी खा रही है मांस को निकाल निकाल करके, तो ब्लीडिंग, खून निकलेगा, तो वेदना तो वेदन तो होता है वहां पर। वेदन होते हुए भी वे स्थिर रहते हैं एकमात्र उस आस्था के बल पर। तो जो आस्थावान व्यक्ति होता है वो जीवन में बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं को भी समता से झेल जाता है। बिल्कुल वो आराम से सहन कर जाएगा, वो घबराएगा भी नहीं।
और हम घबराते हैं, इसका मतलब है अभी हमारी आस्था में कमी है। निश्चित रूप से मान करके चलना, समझ रहे हो? तो आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धृति की काष्ठा को देखकर, क्या अर्थ हुआ? धृति से मतलब धैर्य और काष्ठा से मतलब पराकाष्ठा, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी उसके एक्सट्रीम पेशेंस को देख करके, उस मछली के धृति मतलब धैर्य की पराकाष्ठा को देख करके और इस मति की निष्ठा को देख करके, जो उसकी मति थी बड़ी निष्ठावान थी, श्रद्धावान थी, उसकी उस आस्था को, निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियां विस्मित हो आईं, विस्मय से भर उठी और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियां विस्मृत हो आईं। जो पहले डर था वो डर भी अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? जो मछली ऊपर बाल्टी में प्रवेश कर गई है, उसकी आस्था को देखकर वो भी अब निर्भीक हो गई और उसकी पराकाष्ठा को देख करके आगे सत्कार्य करने का एक ने मन किया, दृढ़ प्रण किया और शेष सब ने उसका अनुमोदन किया। एक भावित हुई, शेष प्रभावित हुई, एक को दृष्टि मिली, दिशा सब पा गई। दया की शरण मिली, जिया में किरण खिली और सब की सब उजली ज्योति से प्रकाशित हुई, स्नात स्नपित हुई, भीतर से भी बाहर से भी तत्काल। क्या कहा? देखो, सत्कार्य करने का एक ने मन किया, जीवन में अच्छा कार्य करने का एक ही मछली ने मन बनाया, बाकी अन्य मछलियों ने नहीं बनाया। दृढ़ उसने प्रण किया और शेष सबने उसका अनुमोदन किया, अनुमोदना की। एक तो भावित हुई, शेष प्रभावित हो गई, एक को दृष्टि मिली, दिशा सब पा गई। यानी जब हमारे साथ रहने वालों में कोई एक व्यक्ति भी अच्छा कार्य करने लगता है ना, तो उसका प्रभाव अड़ोस पड़ोस में सब पर पड़ता है। घर में कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाए, अच्छे चरित्र वाला हो जाए, अच्छे आचरण वाला हो जाए, अच्छी भक्ति करने वाला, श्रद्धा वाला हो जाए, जीवन में कोई सत्कार करने वाला हो जाए, तो उसकी उस प्रवृत्ति को देख करके सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।